जी अस्सलाम वालेकुम। आप सब मेरा जी यूट्यूब चैनल देख रहे हैं वकास बिन रहमान। अच्छा जी, आज की इस वीडियो का मकसद कुछ ये है कि कल मलिक रियाज साहब की तरफ से एक ट्वीट आया है और उसके बाद सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा, मैं तो यही कहूँगा, अनारकी फैल गई है और उसमें बहुत ज़्यादा जो हाथ है वो हमारे सो कॉल्ड सोशल मीडिया के लोगों का है, जो कि सिर्फ़ और सिर्फ अपने व्यूज़ की खातिर आम आदमी में, आम जनता में मैं कहूँगा कि वो एक परेशानी का फैक्टर क्रिएट करते हैं। हालांकि ऐसा कुछ नहीं है। ये मैं इस टाइम पे जी, आज तारीख़ है जी 8 अगस्त, दोपहर 2 बजे का टाइम है, ज़ोहर के बाद का। उस टाइम पे ये मैं वीडियो बना रहा हूँ। आप देख सकते हैं जी, ये ट्रैफिक भी रवां दवां है, हर चीज़ अल्हम्दुलिल्लाह बैरियर टाउन में चल रही है। हाँ, कुछ चीज़ें हैं, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि बैरियर टाउन इज़ शट डाउन। एक चीज़ याद रखिएगा, बैरियर टाउन पाकिस्तान का नहीं बल्कि एशिया का सबसे बड़ा प्राइवेट रियल एस्टेट डेवलपर है। सो ये कोई दूध दही की दुकान नहीं है जिसको सुबह उठेंगे तो ताला मार के चले जाएंगे पंजाब फूड अथॉरिटीज़ वाले। आप देख सकते हैं जी, मैं इसलिए ये वीडियो बना रहा हूँ और ये फुटेजेस आप सबके लिए कैप्चर कर रहा हूँ कि ऐसा कुछ नहीं है जैसा कि सोशल मीडिया पे बताया जा रहा है, दिखाया जा रहा है, सुनाया जा रहा है। अच्छा, अब सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है ना यहाँ पे, वो समझने वाली ये है कि अब सिनेरियो क्या है। सिनेरियो ये है कि मलिक रियाज साहब से अगर कोई भी चीज़ें हैं, जो नटशेल में उन्होंने एक मैसेज दिया है ना, मलिक रियाज साहब ने, उन्होंने कहा है कि जी वी डोंट वांट कन्फ्रंटेशन, वी वांट कंस्ट्रक्शन। और दूसरी बात उन्होंने कही है कि हम हर तरीके से सालिसी के लिए तैयार हैं। हम इदारों से ये दरख्वास्त करते हैं कि वो हमारे साथ इंसाफ करें। और दूसरी बात ये उन्होंने कही है कि जी अगर हम किसी चीज़ के देनदार हैं तो हम 100% उस चीज़ को पे करेंगे। सो पीछे तो कोई बात ही नहीं रह जाती। कंस्ट्रक्शन भी अल्हम्दुलिल्लाह हो रही है। और दूसरी बात ये कि अगर हम सिर्फ बैरियर टाउन लाहौर की सिर्फ मैं बात करूँ ना, तो अगर कमोबेश यहाँ पे 2 लाख से ज़्यादा रहायशें, इस टाइम 4 से 5 हज़ार घर अंडर कंस्ट्रक्शन है बैरियर टाउन लाहौर में। सिर्फ बैरियर टाउन लाहौर की बात कर रहा हूँ। इसी तरह आप बैरियर ऑर्चर्ड की बात कर लें, वहाँ पे कुछ 70-80 हज़ार रिहायशें हैं। बैरियर नशेमन में कोई 8-10 हज़ार हैं। बैरियर EMC में कोई 5-7 हज़ार लोग रह रहे होंगे। सो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि जी चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई हैं और ये हो रहा है वो हो रहा है। द थिंग इज़ कि जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, अगर कोई नीलामी की बात हुई भी है ना, वो बात हुई है नीलामी की जो कि मलिक रियाज साहब या बैरियर टाउन के नाम पे चीज़ें हैं, नॉट लाइक कि किसी इंडिविजुअल के नाम पे, आपके मेरे नाम पे। वो तो हम लोगों के पास तो सारों के पास डॉक्यूमेंटेशन है, उसका तो कुछ नहीं हो सकता। वो जो भी उन्होंने बात की है गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो वो सिर्फ़ और सिर्फ बात हुई है जी मलिक रियाज साहब बैरियर टाउन के नाम पे जो प्रॉपर्टीज़ हैं। सो इस चीज़ को हमें बड़ा क्लियर रखना है और लोगों को परेशान नहीं करना। र्यूमर्स की फैक्ट्री है पाकिस्तान जी, बेबहा र्यूमर्स चलती हैं। ये मैं सारी फुटेजेस इसलिए कवर कर रहा हूँ सो दैट के लोगों को ये आइडिया हो कि लाइफ इज़ इन रूटीन। ऐसा कुछ नहीं है जैसा कि बताया जा रहा है। ये लोग सिर्फ़ और सिर्फ अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स में व्यूज़ की खातिर इस तरह की नेगेटिविटी फैलाते हैं और र्यूमर्स क्रिएट करते हैं। सो आप लोगों ने जितने भी रिहायशी हैं, दे ऑल आर सिक्योर, उनकी सारी इन्वेस्टमेंट सिक्योर है। और दूसरी बात ये कि मैं भी कुछ प्रॉपर्टी डीलर्स को जानता हूँ जिन्होंने ग्रुप्स में ये चीज़ें फैलानी शुरू की हुई हैं कि जी प्रॉपर्टी अपनी तबाह बर्बादी से बचाएं और हमें बेच दें। भाई बात ये है कि अगर लोगों की प्रॉपर्टी तबाह हो रही है, बैरियर टाउन बंद हो रहा है, तो आप लोग क्यों ख़रीद रहे हैं प्रॉपर्टी लोगों की? व्हाट इज़ द मिथ बिहाइंड इट कि आप लोग ख़रीद रहे हैं लोगों की प्रॉपर्टी? आप लोगों को भी नहीं लेनी चाहिए। आप लोग अपने पैसे क्यों फंसा रहे हैं? सो थैंक्स। मेरी ज़ाती अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक, ज़ाती राय के मुताबिक आने वाले कुछ दिनों में मामलात सेटल डाउन हो जाएंगे। इट मे आई टेक 3 से 4 हफ्ते में ये चीज़ें सारी क्लियर हो जाएंगी। और उसके बाद जो लोग अभी पौने पौने दामों, अगर कोई पैनिक सिचुएशन क्रिएट करके कोई डीलर किसी की प्रॉपर्टी ख़रीदता है तो आज से 1 माह के बाद वही प्रॉपर्टी वो बड़े महंगे दामों में बेच के ख़ुद प्रॉफिट अर्न कर लेगा। सो आप लोगों ने घबराना बिल्कुल नहीं है। हालात ऐसे कुछ नहीं है, मैंने आपको फुटेजेस दिखाई हैं। सो थिंग्स आर ऑन ट्रैक और वक्ती तौर पे अगर ये कोई इशू आया भी है तो ये क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह। मेरा यूट्यूब चैनल वकास बिन रहमान को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना हरगिज़ मत भूलिएगा।